اللہ ताला ने इंसान को बड़ी अज़मत दी है और जितनी मखलूक़ात हैं उनमें से अशरफुल मखलूक़ात बनाई है। और अल्लाह ताला ने जिन्नों, फरिश्तों और दूसरी मखलूक़ात से इंसान को बड़ा मुख्तलिफ बनाया। जितने दूसरे जानवर हैं, ज़ी रूह हैं, वो आपने देखा होगा कि उनकी ज़िंदगियाँ कितनी सादा हैं और वो ज़मीन पे गिरी है चीज़ उसको खा लेते हैं। ना उनको लिबास का पता है, ना घर बनाने का पता है, ना रहने सहने का, ना कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का शौक़। सर्दियाँ आती हैं, गर्मी आती हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ये शान दी है कि वो मौसम के हिसाब से तब्दीली भी करता रहता है और जिस तरह का मौसम है उस तरह का लिबास पहनता है, उस तरह की उसने रहाइश का इंतज़ाम किया हुआ है। और अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, साथ ज़ुबान भी दी है। और ये ज़ुबान की वजह से हम आपस में कितनी बातें करते हैं, कितना हम आपस में इंजॉय करते हैं। जबकि जो दूसरे जानवर, दूसरे हैवानात वगैरह हैं, उनको ज़ुबान ही कोई नहीं है। फिर यह है कि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है। हम आने वाले ख़तरात से पहले ही अल्लाह ताला हमें मुतनब्बे कर देता है, हमारी अक्ल पे छठी इस पे आ जाता है कि ये। लेकिन जानवर जो है वो बड़े बड़े अक्लमंद भी हों, वो इंसान के बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। और बड़े बड़े ताकतवर जानवरों को इंसानों ने पकड़ के सुधाया और उनसे काम लिए, उनसे जंगें भी की, हाथियों से जंगें की। तो इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हमें इंसान होने का हक़ भी अदा करना चाहिए। क्योंकि दूसरे जो जानवर वगैरह हैं उनसे अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना, हमसे अल्लाह ताला ने हिसाब लेना। तो इस हवाले से जितनी अक्ल, जितना फ़हम, हिकमत दिनाई दी हुई है ना, उसका हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान, हर बंदा अपने आप को पहचान ले। अपने आप को पहचान कर वो काम करेगा तो सुखी रहेगा, जब वो पहचानेगा नहीं तो वो परेशान रहेगा। इंसान की परेशानी कब शुरू होती है? जब उसके सर पे कोई काम होता है लेकिन वो करता नहीं है। जिस तरह आप पढ़ने वाले हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो ज़हन परेशान होगा, क्लास में बैठे बैठे बोरियत होगी, और इसी तरह आपका दिल चाहेगा कि मैं छुट्टी कर लूँ। और जो है वो जब इंसान कोई गलत काम कर लेता है तो फिर उसका दिल उसके साथ नहीं चलता, फिर उसके अंदर भगौड़ापन पैदा हो जाता है। यही वजह है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन आते नहीं हैं। ना वालिदैन को पता, ना टीचर को पता। ये क्यों ऐसे होता है कि वो अपने निज़ाम को सही नहीं चलाते। वो ना सही चलाने से उनको नुकसान होता है, फिर वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप जो है वो अपना काम प्रॉपर करें, रोज़ाना करें। रोज़ाना का काम अच्छा होता है, दिल को इत्मीनानियत मिलती है। और रोज़ाना याद भी करें, किताब पढ़ें, अपने लिखने की महारत हासिल करें, बोलने की महारत हासिल करें, समझने की महारत हासिल करें, ताकि आपकी बुनियाद अच्छी बन सके। अज़ीज़ तलबा, जब तक बुनियाद अच्छी ना हो, आपको पता है अच्छी बिल्डिंग भी नहीं बनती, इमारत सही खड़ी नहीं होती। आपने 9वीं 10वीं में जाना है, वहाँ पर आपकी बुनियाद अच्छी बनी होगी तो आप कामयाब होंगे। अगर वहाँ पर कोई ढील रही और अच्छा नहीं हुआ तो वो बोर्ड का इम्तहान होता है, बंदे को परेशानी हो जाती है। तो हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब कामरान करे। वस्सलाम।